हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो जो सीरीज चल रही थी डीबीएमएस का, इसमें आज देखेंगे हम पार्ट 10। इससे पहले पार्ट 9 तक हो चुका था, जिसमें टोटल हमने देखा था 250 क्वेश्चन तक। ठीक है। तो आज हम देखेंगे 251 नंबर से। ठीक है। 260 अप्रॉक्स हो चुका था, यस। 260 तक हम देख चुके थे। तो आज हम देखेंगे 261 से। ठीक है। तो 261 से देखें क्वेश्चन नंबर। तो ये कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। ठीक है। बिकॉज स्टेट में अगर बात करते हैं तो इससे अप्रॉक्स 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन ये अप्रॉक्स में देखने को मिलता है। और यही बात करते हैं बीपीएससी में, तो इससे भी 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। और ऐसा नहीं कि बिहार स्टेट के लिए महत्वपूर्ण सिर्फ है, ये जितने भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि बीपीएससी ट्री, एंड बात करते हैं एनवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ये, केवीएस के लिए भी होगा। ठीक है। तो अनेक प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं पार्ट 10, इससे पहले पार्ट 9 तक हो चुका था। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करते हैं सीरीज। यस। 61 नंबर कहता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट पूछा गया है, नॉट ए वैलिड डीबीएमएस कंस्टेंट। ऑप्शन ए नॉट नॉट नल, ऑप्शन बी डिफॉल्ट, ऑप्शन सी चेक, एंड ऑप्शन डी नल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? नॉट, देखिए नॉट पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, नॉट ए वैलिड डीबीएमएस। यहाँ पर नोट जो है आपका नल हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल? ऑप्शन ए अल्टर, ऑप्शन बी मॉडिफाई, ऑप्शन सी अपडेट, ऑप्शन डी सिलेक्ट। तो मॉडिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं अल्टर कमांड का। क्या करते हैं? अल्टर कमांड का। ठीक है। अल्टर कमांड आता किस लैंग्वेज में है? तो आपका आता है डीडीएल में। ठीक है। डीडीएल में आता है, ध्यान रखेंगे, डीडीएल में आता है। ठीक है। नेक्स्ट। 263 नंबर। Which of the following refers to the level of data abstraction that describes exactly how the data actually stored? ऑप्शन ए लॉजिकल लेवल। अच्छा, लॉजिकल लेवल का सेकंड अगर नाम बोलते हैं तो इनका सेकंड नाम होता है कंसेप्चुअल लेवल, ये ध्यान रखेंगे। लॉजिकल लेवल को ही हम बोलते हैं कंसेप्चुअल लेवल। और व्यू लेवल को हम बोलते हैं क्या? इन एक्सटर्नल लेवल। ठीक है। एक्सटर्नल। एंड फिजिकल लेवल को हम बोलते हैं क्या? इंटरनल लेवल। यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि लॉजिकल लेवल को बोलते हैं कंसेप्चुअल लेवल, CONCEPTUAL, कंसेप्चुअल लेवल। ठीक है। तो ये नाम ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्यू लेवल का, तो इसका नाम होता है एक्सटर्नल। EXTERNEL, NAL होता है, सॉरी, NAL, एक्सटर्नल लेवल। ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं फिजिकल लेवल का, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल लेवल। ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेंगे, बिकॉज कहीं भी नाम आपका चेंज करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो यहां पर अगर बात करते हैं, रेफर्स टू द लेवल ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन दैट डिस्क्राइब्स एग्जैक्टली हाउ द डेटा एक्चुअली स्टोर्ड। तो यहाँ पर आपका राइट जो आंसर बन जाएगा, आपका बन जाएगा फिजिकल लेवल। ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा फिजिकल लेवल, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा। नेक्स्ट। 264 नंबर। ठीक है। when the same data is stored in different places, when the same data is stored in different places, option A data dependency, option B data redundancy, option C data inconsistency, and option D data concurrency। ठीक है। तो जब सेम डेटा को स्टोर करते हैं डिफरेंट प्लेसेस में, तो वो क्या आपका कहलाता है? ये आपका कहलाता है डेटा रिडंडेंसी। ऑप्शन यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है।
तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 265 नंबर, which one of the following is used to define the structure of the relation, deleting relation and relating schema? ऑप्शन ए DDL डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL क्या कहलाता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज। इसमें आपका सिलेक्ट आता है, ठीक है, ध्यान में रख लेंगे। तो कहता है क्या, डिफाइन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं DDL का, मीन्स डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ बनता है ए राइट आंसर। यस। नेक्स्ट, देखिए अपने तैयारी को आप, प्रिपरेशन को जारी रखें, ठीक है, बिकॉज नोटिफिकेशन कहीं भी आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेंगे। तो क्लॉज क्रिएट्स टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्यूरी ऑन विच इज इट इज डिफाइंड विथ, फ्रॉम, वेयर या सिलेक्ट। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करते हैं, देखिए क्रिएट्स टेम्पोररी रिलेशन, क्रिएट टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्यूरी ऑन विच इज डिफाइंड, तो वो आपका विथ होता है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहां पर ए बन जाएगा। नेक्स्ट, 267 नंबर, विच स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट ऑल रो, डिलीट करना है ऑल रो को, डिलीट करना है ऑल रो। ठीक है, इन ए टेबल विदाउट हैविंग द एक्शन लॉक। ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी ड्रॉप, ऑप्शन सी ट्रंकेट एंड ऑप्शन डी रिमूव। ठीक है, तो डिलीट ऑल रो के लिए टेबल विदाउट, देखिए विदाउट कहा गया, विदाउट हैविंग द एक्शन लॉक, तो यहां पर आपका ट्रंकेट हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन यहां सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रॉप क्या कर देगा, वो टेबल को ही रिमूव कर देगा, ध्यान में रख लेंगे। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोचेज फॉर ज्वाइनिंग टेबल। बेसिक अप्रोच ज्वाइनिंग टेबल का क्या क्या है, यूनियन ज्वाइन है ही, नेचुरल ज्वाइन भी है, आपका सब क्यूरीज भी है। तो यहां पर बात करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, यहां पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट, 269 नंबर, यस, अल्टर ग्रुप्स हैव बीन established, SQL apply predicts in the clause allowing aggregate function to be used। ऑप्शन ए हैविंग, ऑप्शन बी ग्रुप बाई, ऑप्शन सी विथ एंड ऑप्शन डी वेयर। ठीक है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर वैसे होना चाहिए हैविंग ही, ठीक है, तो इसका जवाब खुद से जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बीथ भी इसका राइट आंसर हो सकता है, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो इससे हम देख लेंगे इसका नेक्स्ट बार, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका फिर से देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 270 नंबर, indicates dash indicates the maximum number of entities that can be involved in a relationship। ग्रेटर एंटिटी नहीं, मिनिमम तो नहीं होगा, यहाँ पर मैक्सिमम ही होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अच्छा, ERD क्या होता है, याद रख लेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, डैश clause is an additional filter that is applied to the result, having, group by, order by, select। ठीक है, तो कौन सा क्लॉज ये एडिशनल फिल्टर दैट इज अप्लाइड टू द रिजल्ट, तो ये हैविंग हो जाएगा। हैविंग क्लॉज इज एन एडिशनल फिल्टर दैट इज अप्लाइड टू द रिजल्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 272 नंबर देखेंगे। ठीक है, ए डैश इज ए प्रॉपर्टी, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ द इंटायर रिलेशन रेदर देन ऑफ द इंडिविजुअल टपल्स इन विच ईच टपल इज यूनिक। ऑप्शन ए रो, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी एट्रीब्यूट्स एंड ऑप्शन डी फील्ड। तो प्रॉपर्टी ऑफ द इंटायर रिलेशन रेदर देन ऑफ द इंडिविजुअल टपल्स इन विच ईच टपल इज यूनिक। ठीक है, तो यूनिक ये आपका की होता है,
तो यहाँ पर एक के इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द इंटायर रिलेशन रेदर देन ऑफ द इंडिविजुअल टपल्स इन विच ईच टपल इज यूनिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी बनता है, ये ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following SQL keywords is used to display data from a table based on certain pattern? तो डिस्प्ले डेटा फ्रॉम ए टेबल सर्टेन पैटर्न, देखिए पैटर्न बोला गया, ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए नाम एक दिया गया है, इसे मान लिया जाए सात्विक, ठीक है। तो ए से स्टार्ट के लिए, इस पैटर्न के लिए, इसके लिए यूज करना होगा हमें लाइक का, ठीक है। लाइक कीवर्ड का इसका क्या होता है, ये आपका, ये ध्यान में रख लेंगे, ये परसेंटेज भी ध्यान में रख लेंगे, इसमें यूज करते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। वैसे लाइक ही होता है, यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ लाइक होगा, ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। बाकी इसका यूज कहाँ होगा, इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे हम। नेक्स्ट, 274, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड RDBMS, इनमें से कौन सा जो कि देखिए वैलिड कहा गया है, ठीक है। एक आपका आ सकता है इनवैलिड या आ सकता है वैलिड। तो यहाँ पर बात करते हैं वैलिड का, तो ये फॉक्स प्रो डीवेस एसक्यूएल सर्वर। देखिए यहाँ पर वैलिड का अगर बात करते हैं तो आपका एसक्यूएल सर्वर ही है, ठीक है। ये आपका वैलिड नहीं है, नहीं ये वैलिड है। आपका राइट आंसर ऑप्शन एसक्यूएल सर्वर मीन्स ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट, द डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ हिस्टोरिकल एंड एग्रीगेट डेटा। ऑप्शन ए डेटा वेयर हाउस, ऑप्शन बी मल्टी यूजर, ऑप्शन सी सिंगल यूजर, ऑप्शन डी डेटा माइनिंग, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं द डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस, ओके, रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ हिस्टोरिकल एंड एग्रीगेट डेटा। तो आपका हो जाएगा डेटा वेयर हाउस, ठीक है। तो राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर डेटा वेयर हाउस। नेक्स्ट, 276, एन एट्रीब्यूट ए ऑफ डेटा टाइप वर्कर 20 है द वैल्यू BPSC। देखिए BPSC का दिया गया है यहाँ पर टाइप, डेटा टाइप वर्कर 20, ओके। द एट्रीब्यूट बी ऑफ डेटा टाइप कैर 20 है द वैल्यू ट्री, देयर एट्रीब्यूट AH, ओके, स्पेस एंड एट्रीब्यूट BH। तो ए का एट्रीब्यूट कितना होगा एंड बी का एट्रीब्यूट कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर बीपीएससी का अगर बात करते हैं तो ये जो बीपीएससी है, इसमें वर्कर का अगर हम यूज करते हैं तो इसमें से जितने कैरेक्टर का वो होगा उतना कैरेक्टर का ये लेगा, ठीक है। मीन्स ये 4 कैरेक्टर है तो ये आपका वर्कर 4 कैरेक्टर लेगा। तो ऑप्शन ए बी में 4 है, ऑप्शन डी में 4 है, ओके। एंड जो ट्री, यहाँ पर कैर 20 दिया गया है, तो ये पूरा स्पेस लेगा, मीन्स ये 20 टोटल ले लेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी बनता है, 4,20, 4,20, ओके। नेक्स्ट, द स्क्वेयर स्टेटमेंट सिलेक्ट राउंड, ओके, सिलेक्ट राउंड 65.726 और दिया गया है यहाँ पर -1 फ्रॉम डल, ओके। 70 गार्बेज या 276 726, ओके, 726 एंड 700। देखिए यहाँ पर अगर +1 यहाँ पर रहता, वहीं अगर यहाँ पर +1 रहता तो राइट आंसर आपका 700 हो सकता था, ठीक है। बट यहाँ पर दिया गया -1, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन बीपीएससी का है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये ध्यान में रख लेंगे। तो जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए स्पेल स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट दिया गया इनमें से कौन सा ऑर्डर जो है जो करेक्ट है, ठीक है, वो ऑर्डर दिया गया है वो आपका करेक्ट है। सिलेक्ट ग्रुप बाय वेयर हैविंग, ये तो आपका इनकरेक्ट ही है। सिलेक्ट वेयर ग्रुप बाय और हैविंग, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। सिलेक्ट हैविंग नहीं होगा ये, और यहाँ पर ऑप्शन बी ही बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी बन जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 279, कहता है क्या, विच डिजाइन सॉरी फॉर डिजाइनिंग ए नॉर्मल RDBMS which of the following normal form is considered adequate? Fourth, 3 normal form, 2 normal form, 5th normal form।
तो यहाँ पर ध्यान रख लेंगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 3NF। ठीक है, 3NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। 280, व्हाट डज ए फॉरगन की कंबाइंड विथ ए प्राइमरी की क्रिएट। ऑप्शन ए नेटवर्क मॉडल between the table that connect them, okay, parent child relationship between the table that connects them, ये तो सही लग रहा, 1 सेकंड, एंड वन टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल दैट कनेक्ट्स देम। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। देखिए व्हाट डज ए फॉरगन की बताना, फॉरगन की कंबाइंड विथ ए प्राइमरी की क्रिएटेड। तो नेटवर्क मॉडल बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट्स देम, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल दैट कनेक्ट्स देम, यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट 281, डैश डिफाइंस रूल रिगार्डिंग द वैल्यू अलाउड इन कॉलम्स एंड इज द स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्सिंग डेटाबेस इंटीग्रिटी। ऑप्शन ए कॉलम, ऑप्शन बी ट्रिगर, ऑप्शन सी कंस्टेंट एंड ऑप्शन डी इंडेक्स। ठीक है, तो डिफाइन रूल, डिफाइन करना रूल रिगार्डिंग द वैल्यू अलाउड इन कॉलम एंड इट्स स्टैंडर्ड मैकेनिज्म। तो यहाँ पर बन जाएगा कांस्टेंट, यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट, रिलेशनल अलजेब्रा इज ए क्यूरी लैंग्वेज दैट टेक्स टू रिलेशन एज इनपुट एंड प्रोड्यूस अनदर रिलेशन इज एन आउटपुट ऑफ द क्यूरी। रिलेशनल अलजेब्रा इज ए क्यूरी लैंग्वेज, ओके, डेट डैश दिया गया था, ध्यान रख लेंगे, क्यूरी लैंग्वेज डेट, ये कौन सा क्यूरी लैंग्वेज होगा, डेट टेक्स टू रिलेशन एज इनपुट एंड प्रोड्यूस अनदर रिलेशन एज एन आउटपुट ऑफ द क्यूरी। रिलेशनल, स्ट्रक्चरल या प्रोसीजरल, या ऑप्शन डी फंडामेंटल। तो यहां पर बात करते हैं, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट, which of the following, 1 second, which of the following key constraint the minimum number of the fields to ensure uniqueness। प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की या कंपोजिट की। देखिए यहाँ पर कहता है क्या, फॉलोइंग की कंस्ट्रेंट द मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड्स, यहाँ पर बन जाएगा कैंडिडेट की। तो राइट आंसर यहाँ बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके, यस। नेक्स्ट 284, डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर, डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर। ऑप्शन ए एक्यूरेसी ऑफ डेटा, ऑप्शन बी वैलिडिटी ऑफ डेटा, ऑप्शन सी रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। तो डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करता है क्या, ये ऑप्शन यहाँ जो एक्यूरेसी, ए भी आपका राइट है एंड बी ऑल्सो राइट, ऑल्सो सी राइट। तो राइट आंसर ऑप्शन बनता है यहाँ पर डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कहता है क्या, डिग्री एंड कार्डियलिटी ऑफ ए रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेस आर 4 and 3, ओके, रिस्पेक्टिवली, इफ 3 एट्रीब्यूट एंड 4 टपल्स, 3 एट्रीब्यूट दिया गया है एंड 4 टपल्स आर एडेड टू द रिलेशन, व्हाट विल बी द इट्स न्यू कार्डियलिटी। तो 4 3 7 ही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट 286, द नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशनल इज कॉल्ड इट्स, while the number of attributes in a relation is called its। ठीक है, द नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशन इज कॉल्ड, देखिए नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशन क्या कहलाता है, आपका कार्डिनलिटी कहलाता है। तो फर्स्ट तो आपका बी बन जाएगा, ये बी का ये बन जाएगा कार्डिनलिटी। बाकी किसी भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं ए में है, नहीं सी में, नहीं डी में है। देख लेते हैं आगे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को कहते हैं डिग्री। तो राइट आंसर बी बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रख लेंगे, नंबर ऑफ टपल्स को हम कहते हैं कार्डिनलिटी एंड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को कहते हैं डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट
एक क्वेश्चन आपका सिंपल भी आ सकता है कि नंबर ऑफ टपल को क्या कहते हैं, ध्यान रख लेंगे तो कार्डिनलिटी। ये दोनों हमने इसमें मिक्स कर दिया है, बाकी आपका क्वेश्चन को ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। वन या मोर databases are hosted by a single DBMS running on a single server is called single database server, cloud based या partition database server। देखिए यहाँ पर कहता है सिंगल डीबीएमएस रनिंग ऑन सिंगल सर्वर, तो सिंगल ही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 288, सिलेक्ट ई एम पी नेम दिया गया, ओके, फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट लाइक computer science, which of the following is added into the blank to the select the department name which has computer science as its ending string। देखिए यहाँ पर वो क्वेश्चन आ चुका है आपका, लाइक के साथ क्या लगता है, ये आपका ये लगता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ए बन जाएगा, इसको परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्राइमरी की एंड यूनिक की। तो प्राइमरी की एंड यूनिक की के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कहता है, प्राइमरी की कैन स्टोर नल वैल्यू वेयर एज यूनिक की कैन नॉट स्टोर नल वैल्यू। क्या प्राइमरी की स्टोर करता है नल वैल्यू को, और यूनिक की नल वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। ऑप्शन बी, वी कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल, ये बात तो एकदम सही है। ठीक है, कि क्या कि ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल, एक टेबल में हम एक प्राइमरी की बना सकते हैं। विच वी कैन हैव मल्टीपल यूनिक की, और यूनिक की क्या होगा, मल्टीपल हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी बनता है राइट आंसर। नेक्स्ट। यस, विच डेटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन ए कॉलम। ठीक है, अनस्ट्रक्चर इन ए कॉलम। ऑप्शन ए रा, न्यूमेरिक, वर्कर या कैर। देखिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन ए कॉलम तो आपका रा हो जाएगा, एक क्वेश्चन को ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट। कंसीडर द रिलेशन स्कीमा दिया गया है आर ए बी सी डी एंड सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी ए इक्वल टू, ए से दिया गया है बी सी, एंड सी से दिया गया है ए, एंड आपका बी से दिया गया है सी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैंडिडेट की ऑफ आर। बताना इनमें से आर का कैंडिडेट की क्या होगा। ठीक है, ये बताना है इनमें से आर का कैंडिडेट की। ऑप्शन ए दिया गया ए बी सी, ऑप्शन बी दिया गया है बी सी डी, एंड ऑप्शन सी दिया गया है ए बी, एंड ऑप्शन डी दिया गया है ए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए से आपका बी सी है, ओके। अगर सी पहुंच गए तो हम सी से ए पहुंच सकते हैं, एंड बी से हम डी भी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए बन जाएगा राइट आंसर, इसमें कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, मीन्स ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, कहने करते हुए ऑप्शन यहाँ पर डी बन जाएगा। नेक्स्ट। द डिलीट एसक्यूएल कमांड कैन बी यूज टू डिलीट टपल्स फ्रॉम द टेबल ऑफ द डेटाबेस, सिंगल या मल्टीपल, एट द मोस्ट फाइव, एट लीस्ट टू, ओनली वन। ठीक है, डिलीट एसक्यूएल कमांड, देखिए डिलीट का अगर यूज करते हैं हम एसक्यूएल कमांड में, तो कैन बी यूज टू डिलीट टपल्स फ्रॉम द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। तो देखिए डिलीट का अगर यूज करते हैं डिलीट कमांड का, तो हम सिंगल भी कर सकते हैं डिलीट, और मल्टीपल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। मोस्ट फाइव ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ फाइव ही कर सकते हैं, एटलीस्ट टू भी नहीं, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। सिंगल कर सकते हैं या तो मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, दो कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, मीन सिंगल और मल्टीपल दोनों कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। 293, ए रिलेशन स्कीमा स्पेसिफाई द डोमेन ऑफ ईच फील्ड या कॉलम इन द रिलेशन मस्ट सेटिस्फाई इट, दैट इज रेफर्ड टू एज डोमेन कंस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट, या की कंस्टेंट, या इंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट। ए रिलेशन स्कीमा स्पेसिफाई द डोमेन ऑफ ईच फील्ड या कॉलम इन द रिलेशन मस्ट सेटिस्फाइड। ठीक है, मस्ट सेटिस्फाइड इट
डेट इज रेफर्ड टू एच। ठीक है। डोमेन कंस्ट्रेंट यहाँ पर डोमेन ही हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, रिलेशन स्कीमा स्पेसिफाई द डोमेन, देखिए यहाँ पर डोमेन का दिया गया है, ठीक है, ऑफ ईच फील्ड, यहाँ पर डोमेन कंस्ट्रेंट होगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम। रिटर्न करना है करेंट डेट एंड टाइम। गेट डेट, एस वाई एस सिस्टम डेट, या नाउ, या ऑल ऑफ द above। तो यहाँ पर ध्यान रख लेंगे, करेंट डेट एंड टाइम के लिए यहाँ पर हम सभी यूज करते हैं। ठीक है। या आप ये यूज कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, which database security feature limits data exposure while hiding certain data elements from unauthorized user? Data encryption, data replication, and data masking, या data indexing। Which database security feature limits data exposure while hiding certain data elements from unauthorized user? यहाँ पर डेटा मास्किंग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 296, व्हाट डिफरेंस ग्राफ डेटाबेस। देखिए, एक होता है ग्राफ डेटाबेसेस फ्रॉम ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस। ग्राफ डेटाबेस और ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है। ऑप्शन ए क्या कहता है, ग्राफ डेटाबेसेस आर एसक्यूएल फॉर क्यूइंग क्यूरिंग वाइल रिलेशन डेटाबेस डू नॉट। ऐसा तो नहीं है, ठीक है। एंड ग्राफ डेटाबेस आर प्राइमली यूज फॉर डेटा वेयर हाउसिंग। ग्राफ डेटाबेस आर प्राइमली यूज फॉर डेटा वेयर हाउसिंग। क्या ग्राफ डेटाबेस जो होता है वो डेटा वेयर हाउसिंग यूज होता है। ऑप्शन सी क्या कहता है, ग्राफ डेटाबेसेस आर ऑप्टिमाइज फॉर सॉर्टिंग सॉरी स्टोरिंग एंड क्यूरिंग डेटा रिलेशनशिप। ग्राफ डेटाबेसेस आर ऑप्टिमाइज फॉर स्टोरिंग एंड क्यूरिंग डेटा रिलेशनशिप। ये तो सी तो सही हो जाएगा। ठीक है। रिलेशनल डेटाबेसेस कैन नॉट स्टोर कम्प्लेक्स इंटर कनेक्टेड डेटा, ये नहीं, ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, तो सी को ध्यान में रख लेंगे, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट, 297, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज ए डेटा लेक। डेटा लेक क्या होता है। ठीक है। डेटाबेस टेक्नोलॉजी में ये डेटा लेक क्या होता है। ऑप्शन ए टाइप ऑफ एसक्यूएल डेटाबेसेस ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन, या ऑप्शन बी ए स्टोरेज रिपोजिटरी दैट होल्ड्स ए वास्ट अमाउंट ऑफ raw डेटा। ऑप्शन सी एन एडवांस फॉर्म ऑफ डेटा मास्किंग टेक्निक। एंड यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी ए न्यू एल्गोरिदम फॉर डेटा इंक्रिप्शन। देखिए, डेटा लेक क्या होता है, डेटा लेक होता है जो ये स्टोरेज रिपोजिटरी दैट होल्ड्स ए वास्ट अमाउंट ऑफ रॉ डेटा। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो बी को ध्यान में रख लेंगे, डेटा लेक ये होता है आपका ऑप्शन बी। यस। नेक्स्ट, 298, when attempting when attempting to execute multiple transactions concurrently, you notice that some transactions are waiting indefinitely. What is the likely cause? When attempting to execute multiple transactions concurrently, हम एक साथ मल्टीपल ट्रांजेक्शन को हम करते हैं, तो यू नोटिस दैट सम ट्रांजेक्शन आर वेटिंग। तो क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो बहुत वेट करते हैं। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं, या नेटवर्क लेटेंसी कहते हैं, या इनसफिशिएंट क्यूरी, या इनसफिशिएंट डेटाबेस इंडेक्सिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर डेडलॉक ही हो जाएगा। ठीक है। डेडलॉक। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक है। ये टीसीएल से भी क्वेश्चन दिया गया है, याद रख लेंगे, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये डीबीएमएस का ही पार्ट है, ध्यान में रख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, 299, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की फॉर द रिलेशन स्कीमा आर ई एफ जी एच विथ ई एज ए की। ठीक है। ई दिया गया आपका की, ये ध्यान में रख लेंगे, यहाँ पर की बताया गया है। तो यहाँ पर बताना है इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की कितना होगा। अगर इसका सिंपल अगर बात करते हैं तो ये ध्यान में रख लेंगे, ये 2 पर पावर n-1 होता है। 2 पर पावर n-1 इसका एक फार्मूला होता है, कहने का अर्थ हुआ। इसमें दिया गया है 4 एट्रीब्यूट, तो ये आपका हो जाएगा, ये इक्वल होगा, ये 4 तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। मीन्स कहने का अर्थ हुआ 2 पर पावर 3 हो जाएगा और इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रख लेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की कितना बन सकता है, 8 बन सकता है। ठीक है। 8 बन सकता है। अच्छा, कौन कौन बन सकते हैं वो बता दूं आपको।
तो ये ध्यान में रख लेंगे कि कौन कौन बन सकता है। एक तो आपका ई हो जाएगा। ओके। सेकंड अगर बात करते तो एक हो जाएगा आपका ई और एच हो जाएगा। एच हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो और ई जी भी हो सकता है, ठीक है। ई और जी भी हो सकता है, ठीक है। एंड ई जी एच हो सकता है। ई जी एच हो सकता है। ओके। एंड ई एफ एच हो सकता है। ई एफ एच हो सकता है। ओके। एंड एक क्या हो सकता है, ई ई एफ जी हो सकता है। ई एफ और जी ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और बात करते हैं यहाँ पर ई हो गया, ई एच हो गया, ई जी हो गया और ई एफ। ई एफ, एक ई एफ छूट चुका है। यहाँ पर एक ई एफ भी हो सकता है, ठीक है। और एक आपका हो सकता है ई एफ जी एच, ये लास्ट हो गया। ई एफ जी एच। तो टोटल पॉसिबल हो सकता है टोटल 8, ये ध्यान रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट, इंसर्ट कमांड इज यूज टू। इंसर्ट कमांड हम यूज कहाँ करते हैं? ऑप्शन ए कहता है ऐड ए सिंगल टपल टू रिलेशन, या ऐड मल्टीपल टपल्स टू रिलेशन, या ऐड वैल्यू टू स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, या इंसर्ट न्यू टेबल। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर ए एंड बी होगा, या ए बी सी होगा, या ए सी एंड डी होगा, या ऑल करेक्ट होगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल हम लोग पहुंच चुके हैं 300 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल हमने देखा टीबीएमएस का 300 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज ये आपका पार्ट 10 कंप्लीट होता है, ठीक है। कोशिश करूंगा नेक्स्ट इसका पार्ट और लाने का, ठीक है। तो हम लोगों ने 300 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं। इसमें से अप्रॉक्स में भी 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट हो चुके होंगे। एक से लेकर 300 में अगर बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट हो चुके होंगे, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन बनने पर माइंड से थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका जवाब आपको देना कमेंट्स बॉक्स में। बाकी वीडियो कैसा आपको लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लाइक जरूर कर लेंगे और कमेंट भी जरूर करेंगे, ठीक है। एंड अपने एक ग्रुप में शेयर जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक जरूर कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब चैनल को करके रखें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके, ये ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।